आज देखते हैं भारत में निर्धनता के कारण या गरीबी के कारण। निर्धनता और गरीबी दोनों ही चीज है। निर्धनता कारण या गरीबी कारण ये क्वेश्चन दिया जाता है परीक्षा में। तो पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में प्रतिवर्ष 1.64%, भारत में प्रतिवर्ष मतलब हर साल 1.64% की दर से जनसंख्या बढ़ी है। जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में, जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में उत्पादन एवं साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पा रही है। आपको समझना है जिस अनुपात में क्या हो रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है मतलब जनसंख्या बढ़ी है, उस अनुपात में उत्पादन एवं साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पा रही। तो उत्पादन एवं साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं होने पा रही, क्या होगा, जिससे देश का आर्थिक संकट या आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा। आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा। उत्पादन एवं साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं होगी तो देश की आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा। और आर्थिक संतुलन बिगड़ने से क्या होगा, उत्पादन साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं होगा। और उत्पादन साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं होगा तो क्या होगा, आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा। आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा मतलब मांग एवं पूर्ति में क्या होगा, असंतुलन होगा। मांग एवं पूर्ति में असंतुलन होगा और मांग एवं पूर्ति में असंतुलन होने से उत्पादन काफी हद तक प्रभावित होगा। उत्पादन प्रभावित हो, सब जानते हैं कि लोगों को जीवन यापन के लिए पर्याप्त क्या नहीं मिल पाएगा। जीवन यापन के लिए क्या चाहिए लोगों को, साधन। और साधन को क्या कहते हैं, रुपया पैसे। इनका क्या हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। तो क्या बताओगे, जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में उत्पादन एवं साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो पा रही, जिससे देश का आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है। मतलब मांग एवं पूर्ति क्या हो जाती है, असंतुलित हो जाती है। मांग और पूर्ति, जिस अनुपात में मांग में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में पूर्ति नहीं होगी। जब पूर्ति हो रहे हैं तो मांग नहीं बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आर्थिक संतुलन बढ़ जाएगा। उत्पादन के क्षेत्र में यदि देखें, उत्पादन क्षेत्र में संतुलन स्थापित नहीं हो पाएगा, जिससे लोगों को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। दूसरा है संयुक्त परिवार प्रथा। संयुक्त परिवार प्रथा निर्धनता के लिए काफी हद तक क्या है, उत्तरदायी है। संयुक्त परिवार प्रथा क्या है, निर्धनता के लिए काफी हद तक उत्तरदायी है। आप सबको मालूम है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या है, ये क्या है, संयुक्त परिवार। एक ही परिवार में हम देखें चाचा चाची दादा दादी क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, संयुक्त परिवार करते हैं। तो संयुक्त परिवार प्रथा क्या है, निधनता के प्रमुख कारण है। यह कुछ हद तक उत्तरदायी है। यह प्रथा क्या करती है, लोगों को आलसी, निकम्मा, लोगों को क्या बनाती है, आलसी बना देती है, निकम्मा बना देती है और गैर जिम्मेदार बना देती है। यदि लोग संयुक्त परिवार में हैं तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, सभी व्यक्ति काम नहीं करते हैं, फिर इनको क्या मिलता है, भोजन मिलता है, वस्त्र मिलता है, आवास की प्राप्ति होती है। इन्हीं कारणों से व्यक्ति क्या हो जाते हैं, निकम्मा हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं या गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। और यही कारण है गरीबी का। ऐसे व्यक्ति की आर्थिक उन्नति जो क्या होते हैं, गैर जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, आलसी व्यक्ति होते हैं, वे क्या नहीं दे पाते हैं आर्थिक विकास में, अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी नहीं दे पाते।
इस प्रकार हम देखें तो संयुक्त परिवार प्रथा में क्या होता है, संयुक्त परिवार प्रथा में ये गरीबी का एक प्रमुख कारण है। संयुक्त परिवार प्रथा गरीबी के प्रमुख कारण है। संयुक्त परिवार प्रथा व्यक्ति को आलसी, निकम्मा, गैर जिम्मेदार व्यक्ति बना देता है। यह क्या नहीं करते हैं, आर्थिक विकास में सहयोग नहीं दे पाते। तो इस प्रकार इससे क्या हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है। आर्थिक उन्नति में यदि कोई सहयोग नहीं देगा तो क्या होगा, देश में निर्धनता बढ़ेगी। और तीसरा है बेरोजगारी। भारत में निर्धनता का तीसरा कारण क्या है, बेरोजगारी। बेरोजगार दूसरों पर आश्रित बना देती है। बेरोजगारी क्या करती है, व्यक्ति को दूसरों पर आश्रित बना देती है। व्यक्ति को बेरोजगार होने पर, यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो अपनी तथा अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो अपनी तथा अपने परिवार के भरण पोषण करने के लिए, उदर पूर्ति करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। उदर पूर्ति करने के लिए उनको दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। उत्पादन साधनों के अभाव में, उत्पादन साधनों के अभाव में क्या होती है, बेरोजगारी बढ़ती है। उत्पादन साधनों के अभाव में बेरोजगारी बढ़ती है। और वास्तव में बेरोजगारी किसको जन्म देती है, वास्तव में बेरोजगारी निर्धनता को जन्म देती है। तो ये हो गया तीसरा कारण निर्धनता के कारण। चौथा है प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण विधवन। प्राकृतिक साधनों का अपूर्ण विधवन। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। भारत में क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, लेकिन उत्पादन साधनों के अभाव में। हमारे भारत देश में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन पाई जाती है, लेकिन इन संसाधनों को क्या करना है, हमको विध्वंस करना है, खनन करना है। इसके लिए हमारे पास क्या नहीं, पर्याप्त साधन नहीं है। पर्याप्त साधन नहीं है। पर्याप्त साधन के अभाव में इन प्राकृतिक संसाधनों का विध्वंस नहीं हो पाता। हम सब जानते हैं कि हमारे भारत देश में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है, खनिज संसाधन है, लेकिन खनन करने के लिए पर्याप्त क्या नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है। साधनों के अभाव में यहाँ तक कि हमारे भारत देश में कृषि और उद्योग में भी, यहाँ तक कि हमारे भारत देश में कृषि और उद्योग में भी उत्पादकता की पर्याप्त क्या है, हमारे भारत देश में कृषि और उद्योग, कृषि भी है और उद्योग है। और कृषि उद्योग की प्रचुर क्या है, बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने की क्षमता भी, उत्पादकता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, विद्यमान है। उत्पादन बढ़ाने के साधन विद्यमान, कहाँ, कृषि और उद्योग में भी उत्पादन बढ़ाने के साधन विद्यमान, लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण विध्वंस नहीं हो पा रहे, उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाई है। इसलिए आप सबको मालूम है, भारत एक धनी देश कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है, लेकिन यहाँ के निवासी क्या है, निर्धन है। और पांचवा है बीमारी तथा निम्न स्वास्थ्य स्तर। गरीबी के प्रमुख कारण क्या है, हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार की बीमारियां, मलेरिया, चेचक, हैजर, टीबी, कैंसर आदि क्या है, भयानक बीमारी, भयंकर बीमारी। इन रोगों से क्या हो जाते हैं, करोड़ों व्यक्ति क्या हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे मलेरिया हो गया, चेचक हो गया, टीबी हो गया, कैंसर हो गया। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, करोड़ों व्यक्ति क्या हो जाते हैं, इससे प्रभावित होते हैं, जिसके कारण उद्योगों, कारखानों आदि में प्रायः, यदि व्यक्ति बीमार हो जाते हैं तो उनको उद्योगों में, कारखानों में प्रायः क्या नहीं मिलती है,
काम निमित्त ही है, और उनके द्वारा कार्य की जाती है क्योंकि वे कमजोर हो जाते हैं। उनके द्वारा कार्य किया जाएगा वो कम होगा, कार्य कम होगा, स्वास्थ्य स्तर निम्न होने के कारण क्या होगा, स्वास्थ्य स्तर निम्न होने के कारण व्यक्ति यदि बीमार है तो उनका स्वास्थ्य स्तर निम्न होगा, और निम्न होने के कारण क्या होगा, उनको मजदूरी भी कम मिलेगी क्योंकि वे कड़ी मेहनत नहीं कर पाएगा, कड़ी मेहनत नहीं कर पाएगा तो मजदूरी कम मिलेगा, और मजदूरी कम मिलने के कारण भी क्या हो सकता है, वे अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, और कई व्यक्ति क्या हो जाते हैं, कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है, और कम उम्र में मृत्यु हो जाने के कारण उद्योगों को क्या नहीं मिल पाती, कुशल श्रमिक, अनुभवी श्रमिक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कारण भी क्या होता है, लोग गरीब हो जाते हैं, निर्धन हो जाते हैं। बीमारी तथा निम्न स्वास्थ्य स्तर में क्या बताओगे, हमारे भारत देश में अनेक प्रकार की बीमारी जैसे मलेरिया है, चेचक, टीबी है, कैंसर है, इससे क्या होते हैं, करोड़ों व्यक्ति प्रभावित होते हैं, करोड़ों व्यक्ति प्रभावित होते हैं। और यदि वे बीमार है तो उनकी कार्य करने की क्षमता क्या होगी, कम होगी, पर्याप्त काम नहीं कर पाएगा, और पर्याप्त काम नहीं कर पाएगा तो उनको पर्याप्त वेतन भी नहीं मिलेगा, और कई श्रमिक क्या होते हैं, कम उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, और मरने से भी उद्योगों को कुशल और अनुभवी श्रमिक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस प्रकार ये हो गए गरीबी के कारण। उसके बाद देखते हैं छठवां है बुरी आदतें, लोगों की बुरी आदतें, लोगों की अनेक बुरी आदतें भी उसे निर्धन बना देती है, लोगों की अनेक बुरी आदतें भी उनको क्या बना देती है, निर्धन या गरीब बना देती है। अब हम देखते हैं कि हम समाज में रहते हैं, समाज में कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं जैसे नशेबाजी, सट्टेबाजी, जुएबाजी, ये सब क्या है, लोगों की बुरी आदतें हैं, और ये बुरी आदतें क्या करती हैं, हमको निर्धन या गरीब बना देती है। अब सबको मालूम है यदि कोई व्यक्ति नशेबाजी है, नशा करता है, सट्टेबाजी, सट्टा लगाता है, जुए खेलते हैं, तो ये क्या है, बुरी आदतें हैं, और यही बुरी आदतें क्या करती है, लोगों को निर्धन बनाती है। जैसे सट्टा खेलने वाले, उनके पास पैसा खाने के लिए रहे ना रहे, लेकिन उनको क्या करना है, सट्टा में पैसा करना है, जिस कारण क्या हो जाते हैं, व्यक्ति क्या हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। इस प्रकार ये है बुरी आदतें। बुरी आदतें भी क्या करती है, लोगों को गरीब बना देती है। क्या बता रहे हैं, बुरी आदतें में लोगों की बुरी आदतें, अनेक बुरी आदतें गरीब बना देती है। लोग क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, नशेबाजी करते हैं, सट्टेबाज होते हैं, इससे क्या होता है, सामाजिक पारिवारिक जीवन क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। लोगों की जो सामाजिक पारिवारिक जो माहौल होती है वे क्या हो जाती है, मानव की बुरी आदतें लोगों को गरीब बना देती है। इस प्रकार ये हो गया निर्धनता के कारण। आज की जितना है